कैसे हैं सभी लोग? हाउ इज एवरीवन डूइंग? ओम बुद्धा निकिता जी, ओम बुद्धा। सबसे पहले प्लीज अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। आज है हमारा डे 2। हम कर रहे हैं लामा फेरा का लेवल 1। और बुद्धा एनर्जीज के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं इन 3 दिनों तक। आप लोग सब बुद्धा एनर्जीज के साथ इस वक्त अलाइंड हैं। कल आपका अलाइनमेंट किया गया है। सो अपनी लाइफ के अंदर ब्यूटीफुल एनर्जीज को वेलकम करने के लिए, बुद्धा ब्लेसिंग्स को वेलकम करने के लिए रेडी हो जाइए। क्योंकि आज डे 2 में हम और ज्यादा बुद्धा एनर्जी के साथ जुड़ेंगे, गौतम बुद्धा के बारे में और जानेंगे। So I hope you all are excited for today's class and ready to learn more about Buddha and Lama Fera healing. राइट, तो इसी के साथ एक बार प्लीज सब लोग अपने कैमरा जरूर ऑन रखिए आज की क्लास में। एंड में एक ब्यूटीफुल मेडिटेशन भी मैं आपको करवाने वाली हूँ अगेन, गौतम बुद्धा के साथ कनेक्ट करने के लिए। और आज की क्लास में कितने लोग नए हैं जिन्होंने कल की क्लास ज्वाइन नहीं करी थी? आर देयर एनी न्यू पीपल ऑल्सो? यस मैम, मैं ईशा ढींगरा। मैंने कल नहीं अटेंड कर पाई थी। टुडे आई एम ओके, अटेंडिंग। जस्ट गिव मी अ थम्स अप एंड म्यूट पे रहिए प्लीज। ओके, राइट। ओके, सो आई होप यू ऑल आर इन द ग्रुप। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी ग्रुप में हैं, मैं ऐसी आशा करती हूँ। नहीं तो चैट में ग्रुप का लिंक आ रहा है, आप उसको ज्वाइन करिए ताकि आने वाली कल की क्लास आप लोगों की मिस ना हो। और यस्टरडेज रिकॉर्डिंग ऑल्सो यू विल गेट ऑन द सेम ग्रुप। कोई बात नहीं अगर कल की क्लास अटेंड नहीं कर पाए, बट ग्रुप में होना सबका बहुत जरूरी है। सो हमारे अकल्टशाला के व्हाट्सएप ग्रुप को प्लीज ज्वाइन करके रखिए। वहीं पर आपको सारी मैसेजेस आएंगे, सारी इंफॉर्मेशन आएगी, सारी की सारी क्लास की रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। चलिए आगे चलते हैं। सो एक फैक्ट जो मैं आज लेकर आई हूं आप लोगों के लिए, जो सबको बताने वाली हूं। आप सबने अयोध्या के रामलला की मूर्ति तो जरूर देखी होगी। देखी है? कितने लोगों ने देखी है यहाँ पे, जो कि मेरी स्क्रीन पर भी शो हो रही है? राइट, यस, आई होप यू ऑल हैव सीन। बट क्या आपने उस मूर्ति के अंदर लॉर्ड बुद्धा को देखा है? लेट मी शो यू। जैसे हम जानते हैं, विष्णु जी के बहुत से अवतार हुए हैं, वो अलग अलग अवतार लेकर इस दुनिया में आए हैं। सो विष्णु जी का 9th इनकारनेशन गौतम बुद्धा थे। एंड अब उसके बाद आने वाले हैं कल की अवतार। सो ये फैक्ट है एक, इसमें और भी आप देखिए रामलला की पूरी मूर्ति के आसपास उनके सारे अवतार मेंशन किए गए हैं। इसके बारे में और रिसर्च करिएगा घर पे। तो ये एक फैक्ट है जो लॉर्ड बुद्धा के बारे में मैं आपको बताना चाहती थी। इसी एनर्जी के साथ हम आगे जुड़ रहे हैं। और कितने लोगों के लिए इंफॉर्मेशन नया था और आज तक कभी भी आपने ये नोटिस नहीं किया था? इस अयोध्या के रामलला के अंदर, इस मूर्ति के अंदर आपको पता ही नहीं था कि लॉर्ड बुद्धा उनका 9th इनकारनेशन है। यस, सो आई नो आप में से बहुत लोग हैं और अब आपको ये चीज पता भी चल गई है। निकिता मैम, क्लास के बाद या एंड में मैं पूरा टाइम दूंगी आप लोगों को डाउट्स लेने के लिए। सबसे पहले अब हम क्लास शुरू करेंगे। यस, आप प्लीज हैंड डाउन कर लीजिए, अपना हैंड को डाउन कर लीजिए। इनफ टाइम दूंगी, मैं आप सबके डाउट्स लूंगी डेफिनेटली। बट आई डिड नॉट। अच्छा, रुचि मैम अयोध्या से है बट वो ये चीज नहीं जानती थी। कोई बात नहीं मैम, आज आपको पता चल गया हमारे थ्रू। सो लामा फेरा हीलिंग, जैसे हमने कल बात करी, हमने कुछ चीजें जानी लामा फेरा हीलिंग होती क्या है। सो सब लोग एक बार स्क्रीन पर ध्यान देंगे और आज आप देख पा रहे होंगे कि मैं एक आउटफिट पहनकर बैठी हुई हूँ। राइट, एंड जिसके अंदर आपको एक मरून कलर का रोब नजर आ रहा होगा। सी, अ रोब लाइक दिस एंड आई एम ऑल्सो वियरिंग अ माला। राइट, सो लामा फेरा की जो हीलिंग होती है वो बिना किट के नहीं हो पाती है। सो मेरा स्क्रीन सबको नजर आ रहा है, राइट? एंड लेट मी जस्ट टेक यू थ्रू द किट नाउ। लामा फेरा के अंदर एक किट रहती है जिसके अंदर 4 से 5 चीजें आपको मिलेंगी जब आप
लामा फेरा की हीलिंग्स करते हैं, तो आपको इस किट का यूज करना बहुत ही असेंशियल रहता है, राइट? सो अगर हम किट के बारे में जानते हैं, चलिए। किट के अंदर एक रोब आता है। सो दिस इज द रोब, दिस इज द मरून रोब। सो एक हीलर को मरून रोब के साथ हीलिंग करनी होती है। देन एक स्केचू माला आती है जो मैंने पहनी हुई है। ये स्पेशली कार्व्ड सीक्रेट बोधि ट्री के साथ से बनी होती है, उसके बीज से बनी होती है, जो कि तिब्बत में ही मिलते हैं। देन वी हैव अ स्टिक, विद द स्टिक वी डू द हीलिंग। सो दिस इज नोन एज द बर्निंग स्टिक। इसको हम एक बर्निंग स्टिक बोलते हैं, और इस स्टिक के द्वारा ही सिंबल्स ड्रॉ किए जाते हैं पेशेंट के ऊपर, या जब आप अपनी हीलिंग भी करते हैं स्टिक का यूज करके ही किया जाता है। इसके ऊपर मंत्रा भी एनग्रेव्ड होता है, बुद्धम शरणम गच्छामि, जो कि मूल मंत्रा है जिसपे आज हम मेडिटेट भी करेंगे। देन वी हैव वुडन स्टिक्स इन द किट। ये 4 वुडन स्टिक्स होती हैं जो आपको किट के अंदर प्रोवाइड की जाती हैं, एंड इसका भी अपना एक महत्व है। तो अब क्या महत्व है इन सब चीजों का, चलिए जानते हैं। सो एवरीथिंग हैज अ मीनिंग। तो जब हम अर्थ स्टिक्स की बात करते हैं, द स्टिक्स दैट आई हैव शोन, सो देयर आर 4 अर्थ स्टिक्स। सो दीज अर्थ स्टिक्स आर बेसिकली यूज्ड टू प्रोटेक्ट द क्लाइंट, योर पेशेंट, फ्रॉम द अर्थ एनर्जी। ऑल्दो हर एक हीलिंग के टाइम पे हमें डिवाइन एनर्जी और अर्थ एनर्जी, जिसको हम फादर यूनिवर्स एंड मदर एनर्जीज बोलते हैं, सो बोथ मेल एंड फीमेल एनर्जीज की नीड रहती है इन एवरी हीलिंग, राइट? बट to develop the power of immunity from the diseases, so one needs the energy received from the universe. So ये एनर्जी हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प करती है, और इसके कारण ही हमें अर्थ की एनर्जी को लिमिट करना पड़ता है। तो जब हम लामा फेरा का हीलिंग करते हैं, तो अर्थ एनर्जी को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम अर्थ स्टिक्स को यूज करते हैं, जिसको हम पेशेंट की बॉडी पे डाउनवर्ड्स लगाते हैं। तो जब आप हीलिंग सीखेंगे तो मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से किस किस जगह पे प्लेसमेंट करना होता है अर्थ स्टिक्स का। देन देर इज अ बर्निंग स्टिक। ये एक एल्यूमिनियम की स्टिक होती है जिसके अंदर क्रिस्टल्स होते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल्स के पीसेस होते हैं इसके अंदर। और जो हीलर होता है वो यूनिवर्सल एनर्जी को चैनलाइज करता है डायरेक्ट यूनिवर्स से, और लाइफ फोर्स एनर्जी मल्टीप्लाई हो जाती है, इट मल्टीप्लाइज टू 4 टाइम्स बिफोर इट एंटर्स द पेशेंट्स बॉडी। सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में क्रिस्टल्स के थ्रू कन्वर्ट किया जाता है। देन देर इज अ स्केचू माला। हम ये माला को यूज करते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ द हीलिंग ऑल्सो, जो मैं हीलिंग आपको सिखाऊंगी। सो स्केचू माला को यूज कैसे करना है, उसका एक यूज होता है स्पेसिफिक, एक मेथड होता है उसको यूज करने का, जो कि मैं आपको हीलिंग के टाइम पर सिखाऊंगी। एंड देन स्केचू माला को आप पहनते भी हैं। सो बेसिकली इसके जो बीड्स होते हैं वो कार्व्ड होते हैं आउट ऑफ अ स्पेशल ट्री विच इज फ्रॉम तिब्बत। दिस इज नोन एज द बोधि ट्री। इसके अंदर एक स्पेशल फ्रेग्रेंस भी होती है जो कि नेगेटिविटी को पेनिट्रेट नहीं करने देती है आपकी बॉडी के अंदर। सो इन बीड्स को हम एनर्जाइज करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं सिंबल्स के थ्रू जब हम इसको यूज करने लगते हैं। एंड देन इज द मरून रोब। सो मरून रोब क्या करता है? मरून रोब बेसिकली हीलर का ड्रेस होता है। ये हीलर पहनता है। आपने देखा होगा बहुत से मॉन्क्स हैं जो मरून क्लोथ्स में रहते हैं, है ना? मॉन्क्स, बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो होते हैं उनको आपने हमेशा मरून कलर पहने हुए देखा होगा। इधर वो एक शॉल लेकर घूमते हैं मरून कलर की ऑन देयर बेयर बॉडी, या फिर वो पहन के रहते हैं गाउन्स को। सो इन बुद्धिस्ट कल्चर मरून इज कंसिडर्ड एज अ वेरी वेरी ऑस्पिशियस कलर, जिसमें प्रोटेक्टिव एनर्जीज होती हैं। वो हीलर को प्रोटेक्ट करता है किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जीज से जो पेशेंट के थ्रू निकलती हैं, और उसकी बॉडी के अंदर वो एंटर ना करें, राइट? सो हम मरून कलर पहनते हैं। कुछ ट्रेडिशंस में, बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस में पेल येलो कलर भी पहना जाता है, सैफरन कलर का भी यूज होता है। सो जितने भी कलर्स हैं, येलो कलर, मरून कलर, सैफरन कलर, आपने देखा होगा हमारे सनातन धर्म में सैफरन कलर का, भगवा कलर का बहुत यूज होता है ना? भगवा क्लोथ्स पहनते हैं। जो ऋषि मुनि होते हैं वो भी भगवा कलर पहनते थे, इसीलिए क्योंकि वो एक प्रोटेक्टिव शील्ड क्रिएट करता है नेगेटिविटी के अराउंड। इसी तरह से बुद्धिज्म के अंदर मरून कलर का यूज किया जाता है।
Right? So I hope this part is clear to all. Right? Now coming to the next part of our today's class. So let me just put my slide. So next part, let us talk about the initiation. Initiation क्या होता है? What is initiation? Initiation जैसे आप जानते हैं, हर हीलर को पता है कि हर हीलिंग मोडालिटी के अंदर एक इनिशिएशन का प्रोसेस होता है, जिसको हम एट्यूनमेंट भी कहते हैं. सो एट्यूनमेंट बेसिकली होता क्या है? अगर हम एक लेमैन लैंग्वेज की बात करें, सो एट्यूनमेंट का प्रोसेस जो होता है, गुरु के द्वारा जब शक्तिपात दिया जाता है, शक्तिपात, शिष्य को शक्तिपात दिया जाता है, तो उसको हम इनिशिएशन बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एट्यूनमेंट का प्रोसेस बोलते हैं. सो मेनी ऑफ यू मस्ट हैव बीन एट्यून्ड बाय योर टीचर्स. सो इनिशिएशन या एट्यूनमेंट, जैसे कि आपने स्टूडेंट्स के वीडियोस भी देखे, it is one of the very very powerful and most, it is one of the very important aspect of Lamafera healing. Without initiation, without attunement, you cannot do Lamafera healings. So basically एक sacred spiritual process रहता है, जहाँ पे जो लामा फेरा का गुरु होता है, टीचर होता है, वो अपने स्टूडेंट से कनेक्ट होता है और स्टूडेंट को लामा फेरा की हीलिंग फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट करता है. इस प्रोसेस के अंदर स्टूडेंट की जितने भी चैनल्स होते हैं, उनको एक्टिवेट किया जाता है और अलाइन किया जाता है, सो दैट दे कैन रिसीव, दे कैन चैनल एंड ट्रांसमिट द लामा फेरा हीलिंग एनर्जी. जैसे कि आप देखिए, इसका सेम मीनिंग होता है जैसे कि एक रेडियो को एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे सेट कर दिया जाता है. इसी तरह एक एट्यूनमेंट के प्रोसेस में जो भी प्रैक्टिशनर होता है या स्टूडेंट होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी को लामा फेरा के फ्रीक्वेंसी के साथ जोड़ दिया जाता है थ्रू द इनिशिएटर, थ्रू द टीचर, थ्रू द गुरु. अब एट्यूनमेंट का प्रोसेस इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? हम सबके अंदर एक नेचुरल हीलिंग पोटेंशियल होता है, बट होता क्या है, विद टाइम, विद एनर्जी ब्लॉकेजेस, हमारे चैनल्स ब्लॉक हो जाते हैं due to stress, due to emotional traumas which you have faced in your life, hmm? Due to your negative thought patterns, due to your fears, जैसे कि कल हमने इन सब चीजों पे बात करी थी, due to your energetic imbalances, your karmic influences. So attunement process basically इन सभी एनर्जी ब्लॉकेजेस को क्लियर करता है, आपके चैनल्स को एक्टिवेट करता है, ताकि हीलिंग आपके अंदर फ्रीली फ्लो कर सके. सो लामा फेरा की हीलिंग एनर्जी इजीली आपके अंदर एज अ चैनल, आप एक चैनल बन जाते हैं और वो हीलिंग एनर्जी डायरेक्टली फ्लो कर सके और आप भी किसी पर्सन को हीलिंग दे सके. सो एट्यूनमेंट प्रोसेस आपके इन्हीं चैनल्स को एक्टिवेट करता है, इन्हीं चैनल्स को खोलता है. एंड विदाउट एट्यूनमेंट हीलिंग की एनर्जी वर्क नहीं करती है, या वीक होती है, इनकंसिस्टेंट होती है. अगर कोई पर्सन सिर्फ हीलिंग को सीख कर विदाउट एट्यूनमेंट हीलिंग ट्राई करेगा, सो ही माइट फेस अ लॉट एंड लॉट ऑफ चैलेंजेस बिकॉज हिज चैनल्स आर नॉट एट्यून्ड विद लामा फेरा फ्रीक्वेंसीज. राइट? सो उसका हीलिंग के साथ कनेक्शन ही क्रिएट नहीं होगा. इवन फॉर अदर मोडालिटीज ऑल्सो इट्स द रूल बिकम्स द सेम. बट एट्यूनमेंट के बाद एनर्जी का फ्लो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आपके अंदर हीलिंग करने की एबिलिटी आ जाती है, आपकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है जब आप लामा फेरा का एट्यूनमेंट लेते हैं तो. एंड लेट मी टेल यू, द थर्ड लेवल ऑफ लामा फेरा एट्यूनमेंट इज वेरी वेरी पावरफुल. सो एट्यूनमेंट क्या करता है? एक क्लेंजिंग के प्रोसेस को इनिशिएट करता है और आपकी पुरानी एनर्जीज रिलीज होनी शुरू होती हैं. कुछ स्टूडेंट्स को फटीग भी फील होता है, उनको रेस्ट करने की नीड फील होती है, वो पुरानी मेमोरीज उनको याद आनी शुरू हो जाती हैं. इस बैच में बहुत से स्टूडेंट्स ने बोला कि हमें पुरानी मेमोरीज भी याद आनी शुरू हो गई, बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ द रिलीजिंग एट्यूनमेंट के टाइम पर. एंड एट्यूनमेंट की जर्नी सिर्फ एक बिगनिंग है. तो जब आप अपनी उसके बाद डेली सेल्फ हीलिंग करते हैं, सो आपकी हीलिंग पावर्स इंक्रीज होती हैं,
आपका हीलिंग के साथ लामा फेरा कनेक्शन आपका स्ट्रांग होना शुरू होता है, आपकी एनर्जीज बैलेंस होती हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी बढ़ जाती है। यू विल सी, इन फैक्ट स्टूडेंट सी इंक्रीज्ड एनर्जी आफ्टर द अट्यूनमेंट। उनकी इमोशनल हीलिंग होती है अट्यूनमेंट के बाद, इंट्यूशन पावर बढ़ती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ। जितने जितने स्टूडेंट्स बोलते हैं ना हमें मेडिटेशंस नहीं होती है हमसे, या हमें कुछ दिखाई नहीं देता मेडिटेशन के अंदर, सो उनके साथ, उनके लिए ये प्रोसेस बहुत इजी हो जाता है। इवन आप डिस्टेंस हीलिंग भी कंडक्ट करते हैं लामा फेरा में, डिस्टेंस हीलिंग करना भी बहुत इजी होता है। सो आपके अंदर हीलिंग एबिलिटीज बढ़ जाती हैं। आप देखेंगे जितने भी अभी तक आप हीलिंग मोडालिटीज को प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, उसके बाद जब आप लामा फेरा का इनिशिएशन लेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी हीलिंग मोडालिटीज कहीं गुना बढ़ जाएंगी, आपकी जो हीलिंग की पावर है वो कहीं गुना बढ़ जाएगी। सो अब हीलिंग से पहले आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं लामा फेरा के अंदर, लाइक, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को एक रैपो क्रिएट करना है अपने पेशेंट के साथ, अपने क्लाइंट के साथ, थ्रू कॉन्वर्जेशन, कि क्या उनका कोई सर्जरी तो नहीं हुआ है रिसेंटली। बिकॉज लामा फेरा हीलिंग हम सर्जरी के 3 मंथ्स तक नहीं करते हैं, प्रेग्नेंट फीमेल्स के ऊपर हम लामा फेरा हीलिंग नहीं करते हैं। सर्जरी के इमिजिएटली बाद क्या होता है, आपके वुंड्स हील नहीं हुए होते हैं। So when you do Lama Fera healing, when you open their aura, when you open their chakra, so negative energy का एंटर करने का, अनहील्ड वुंड्स के अंदर नेगेटिविटी एंटर कर जाती है, इसलिए हम सर्जरी के बाद इमीडिएटली लामा फेरा हीलिंग नहीं करते। लामा फेरा के अंदर सेशंस दिए जाते हैं अनलाइक अदर हीलिंग्स। सो दूसरी हीलिंग्स में हम नॉर्मली क्या करते हैं, रेकी में या प्राणिक हीलिंग में या अदर हीलिंग्स में हम 21 डेज का हीलिंग देते हैं पेशेंट को, मिनिमम 21 डेज हीलिंग। But Lama Fera healing is different from other modalities. In this healing, you give sessions, minimum 3 sessions and maximum 21 sessions. That is in the extreme of cases. So आप देखेंगे 3 sessions के बाद ही आपका client heal होना start हो जाता है. So minimum 3 sessions are enough for problems. Then you can give 5 sessions, 7 sessions. So it is on the basis of sessions that you give. So always start when your patient is ready to get the healing, right? So minimum, like I said, 3 sessions देना बहुत बहुत important है. He should not wear heavy clothing on his body. And आप देखेंगे कि उनके feet और hands overlapping नहीं होने चाहिए. एंड जैसे कि मरून गाउन आप पहनते हैं, यू कैन ऑल्सो गेट स्टिच्ड अनदर गाउन फॉर योर पेशेंट। किट के अंदर आपको एक ही गाउन मिलता है, आप चाहें तो एक सिमिलर मरून क्लॉथ कॉटन का लेकर एक और क्लाइंट के लिए आप गाउन क्रिएट कर सकते हैं, या फिर सिंपल एक मरून कलर का शीट लेकर आपको हीलिंग के टाइम पर उनको उनके ऊपर डालना होता है, राइट? देन wearing your mala and your maroon robe is mandatory while doing the healing, right? And also for all the healers, never declare any disease to your clients. जब तक आपके पास डॉक्टर का एक ऑथेंटिक सर्टिफिकेट नहीं है, so never declare any disease. If he is already coming with a disease, then it's okay. If he is telling you that I have this problem, I have this diseased energy, then it's fine. Okay, tell me, is my voice clear to all? Right? Yes, ma'am. Is it clear? Yes, Clear, ma'am. clear, ma'am. Okay, okay, thank you. Okay. So now next, let us now come to Lama Fera symbols, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। इन्हीं सिंबल्स के थ्रू ही हम लामा फेरा की हीलिंग करते हैं, एंड ये सिंबल्स का बहुत बड़ा महत्व है हीलिंग के अंदर। इन्हीं सिंबल्स को 4.5 लाख मंत्रास की वाइब्रेशन से क्रिएट किया गया है। सो आप समझ सकते हैं इन सिंबल्स का कितना महत्व है और क्या इंपॉर्टेंस है।
सो आज हम 3 सिंबल्स करेंगे लामाफेरा फर्स्ट लेवल के अंदर। हम 6 सिंबल्स को सीखते हैं। टोटल देर आर 12 symbols in the entire course. So I'm going to teach you 6 symbols today. Sorry, in the first level. Today I'm going to tell you about 3 symbols. Right? So the first symbol is coming on your screen. So just have a look. This is a very, very important and very, very powerful symbol of Lamafera. The first symbol is Aluma. इट इज द क्लेंजिंग सिंबल। इसको हम क्लेंजिंग सिंबल भी बोलते हैं लामाफेरा के अंदर। हर तरीके की नेगेटिव एनर्जी आपके चक्रास में से, आपके ऑरा में से, आपके एनवायरमेंट में से, आसपास अलूमा खींच कर निकालता है। इट क्लेंजेस एंड एनर्जाइजेस योर हीलिंग स्पेस। अकॉर्डिंग टू वास्तु ऑल्सो इट वर्क्स वेरी वेल। सारे वास्तु के एलिमेंट्स को ये क्लेंस करता है, एनर्जाइज करता है। इवन जो स्पिरिट्स का, ब्लैक मैजिक का इफेक्ट्स है किसी भी एरिया से, घर के अंदर से, बॉडी में से, प्रॉपर्टी में से, अलूमा उसको निकाल देता है। सो यू कैन सी दी स्पाइरल्स एंड यू कैन सी 2 triangles. So one denotes the male energy and second is the female energy. So one is the father energy and the other triangle is the mother energy. And बीच में एक स्वास्तिक है। देन ये 4 स्पाइरल्स हैं। तो हम कोर्स में सीखेंगे अलूमा को कैसे बनाया जाता है और कैसे एनर्जी पुल होती है इसके अंदर से। सो बेसिकली द लोअर ट्राइंगल एज आई टोल्ड यू इज द अर्थ एनर्जी एंड अपर ट्राइंगल इज द हेवन एनर्जी और द फादर एनर्जी। सो पुरुष और प्रकृति का मिलन दिखाता है अलूमा, राइट? एंड द यूनियन ऑफ पुरुष एंड प्रकृति गिव्स बर्थ टू स्वास्तिक। अब स्वास्तिक किसका साइन है? देखो ये हमारे कितना ज्यादा जुड़ा हुआ है, इसकी महत्व देखिए इस सिंबल का, सभी लोग समझ पाएंगे। गणेश जी, यस यस, ऋतु जी ने बोला गणेश जी। सो स्वास्तिक रिप्रेजेंट करता है लॉर्ड गणेश को। एंड फादर एनर्जी किसको रिप्रेजेंट करती है? क्या कोई बता सकता है? यूनिवर्स की फादर एनर्जी किसको रिप्रेजेंट करती है? कौन से लॉर्ड है? महादेव, यस। सो लॉर्ड शिवा, वेरी नाइस। एंड फेमिनिन एनर्जी, फीमेल एनर्जी किसको रिप्रेजेंट करती है? सो जो हमारा लोअर ट्राइंगल है, शक्ति, यस। सो इट इज शिव एंड शक्ति, राइट, वेरी नाइस। एंड जब शिव और शक्ति मिलते हैं सो कौन आता है? When Shiv and Shakti meets, so yes. So that is why, see how the symbol is beautifully made. So शिव और शक्ति का मिलन होता है तो स्वास्तिक, लॉर्ड गणेश की उत्पत्ति होती है। और लॉर्ड गणेश कौन है? हु इज लॉर्ड गणेशा? व्हाट डज ही रिप्रेजेंट? उनका क्या रोल है? विघ्नहर्ता, वेरी नाइस ऋतु जी। सो विघ्नों को हरने वाले हैं लॉर्ड गणेश। तो हमारी लाइफ के अंदर सारे विघ्न, सारी ब्लॉकेजेस, सारी नेगेटिविटीज इन स्पाइरल्स को पुल आउट करने में दिखाई दे रही है। आप देखिए, सो जब गणेश आ जाते हैं, विघ्नहर्ता आ जाते हैं, तो तब सारी की सारी नेगेटिविटी निकल जाती है। सो ईच सिंबल हैज अ डीप मीनिंग। और इन सिंबल्स को बनाया कैसे जाता है हम ये भी सीखेंगे कोर्स के अंदर। Then we have Amin. Amin is the infinity symbol. अब आमीन करता क्या है बेसिकली? Yes. So Amin establishes the infinite energy created by the union of earth and heaven triangles. So आप इसके अंदर भी देख रहे हैं, एक अर्थ एनर्जी है और एक हेवन एनर्जी है यहाँ पे। सो आमीन का जो रोल है वो एनर्जी क्रिएट करने का है और सारा का सारा मेंटल और इमोशनल फियर्स को निकालने का है। जितनी डिप्रेस्ड एनर्जी है, इवन इट वर्क्स फॉर बेड वेटिंग इन चिल्ड्रन। बच्चों के अंदर मेमोरी रिटेंशन को इम्प्रूव करता है, लर्निंग को सपोर्ट करता है, नॉलेज को सपोर्ट करता है, स्टडी की हैबिट्स को इम्प्रूव करता है बच्चों के अंदर।
तो जब हम इसको फीट सोल्स पे बनाते हैं अपने हीलिंग के प्रोसेस में, सो एक्सेस अर्थ एनर्जी को हमारी बॉडी में एंटर करने से रोकता है, आमीन। So this is the second symbol. And now let's come to the third symbol. The third symbol is त्र्यंबक या फिर त्र्यंबकम भी हम बोलते हैं इसको. So what does त्र्यंबकम does? What is the role of त्र्यंबकम? See, there is a circle here and then there are three triangles you can see on the screen. ठीक है? This is one number, this is 2, 3 and 4. त्र्यंबकम थर्ड आई चक्र पे बनाया जाता है, राइट? और ये तीन पावर्स को गवर्न करता है. यूनिवर्स की सबसे बड़ी तीन पावर्स कौन है? कैन एनीबडी टेल? इस पूरे ब्रह्मांड की तीन सबसे बड़ी पावर्स जो पूरी सृष्टि को चला रही हैं, जिनसे पूरी सृष्टि बनी है. सो ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश. वेरी वेल सेड एवरीवन. सो ब्रह्मा इज द क्रिएटर. विष्णु कौन है? चालक, जो मेंटेन कर रहे हैं, पूरी सृष्टि को चला रहे हैं. एंड अगर हम महेश बोलते हैं, सो लॉर्ड शिवा इज डिस्ट्रक्टर, जो कि किसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? नेगेटिव एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. सो दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स द ट्राइडेंट, द थ्री पावर्स, ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश. हमारे लेफ्ट ब्रेन और हमारे राइट ब्रेन को बैलेंस करता है. हमारे कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड सुपर कॉन्शियस माइंड, जो कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश से रिप्रेजेंट किया जाता है. और ये प्रिपेयर करता है स्टूडेंट को या फिर पेशेंट को हीलिंग को रिसीव करने के लिए. So these are the three symbols of Lamafera level 1. The rest of the three symbols I will discuss with you tomorrow. अब लामाफेरा के सिंबल्स हैं क्या बेसिकली? जैसे आपने देखा कि एक डीप स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस आपको नजर आ रही है इन सिंबल्स के अंदर. इनके मीनिंग के अंदर ही हर एक की एनर्जी आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से. सो दे आर डीप सीक्रेट स्पिरिचुअल सिंबल्स. ये एक एनर्जेटिक की का काम करते हैं, गेटवे का काम करते हैं स्पेसिफिक हीलिंग फ्रीक्वेंसीज को डिलीवर करने के लिए. सो बेसिकली आपको कनेक्ट करते हैं हायर हीलिंग एनर्जीज के साथ, डायरेक्ट करते हैं उन एनर्जीज को एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए. जैसे कि एक ताले की चाबी भी बोल सकते हो आप इनको, जो कि एक स्पेसिफिक वाइब्रेशन को एक्सेस कर रहे हैं आपके लिए. ये बहुत सीक्रेट सिंबल्स हैं और ट्रेडिशनली आज तो हम इनको देख भी पाते हैं, बट ट्रेडिशनली हम कहीं पर भी इनको देख भी नहीं पाते थे. सो दे आर केप्ट वेरी वेरी सीक्रेट एंड दे आर ओनली गिवन आफ्टर इनिशिएशन. सो जैसे हम जानते हैं हमारी इंटेंशन पावरफुल होती है, तो सिंबल्स का रोल क्या होता है? किसी भी हीलिंग मोडालिटी में सिंबल करते क्या है? आपकी इंटेंशन को फोकस करते हैं और एम्पलीफाई करते हैं आपकी इंटेंशन को. चाहे आप रेकी के सिंबल्स ले लीजिए, चाहे आप लामाफेरा के सिंबल्स ले लीजिए, एवरी सिंबल हैज अ डीप मीनिंग टू देम एंड एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ मैनिफेस्टेशन में वर्क करते हैं. हर सिंबल का एक फोकस्ड एनर्जी होता है और आपकी इंटेंशन को एम्पलीफाई करता है वो. बेसिकली जैसे एक एंटीना होता है, सिंबल्स क्या होते हैं? एक एंटीना होते हैं जो कि आपको हायर फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट कर रहे हैं, या हम इनको एनर्जी कोड्स भी बोलते हैं स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन के लिए. टूल्स भी बोलते हैं हम इनको, कुछ लोग इनको टूल्स बोलते हैं, जो कि चैनल करते हैं हीलिंग एनर्जी को बहुत ज्यादा इफेक्टिवली. या फिर स्पिरिचुअल पासवर्ड्स भी बोल सकते हो, जो एनर्जेटिक फंक्शन, स्पेसिफिक एनर्जेटिक फंक्शंस में काम आते हैं. इवन विदाउट सिंबल्स एनर्जी कैन फ्लो, बट सिंबल क्या करते हैं? प्रिसाइजली डायरेक्ट करते हैं. अब जब भी एक प्रैक्टिशनर एक लामाफेरा सिंबल को एक्टिवेट करता है या आप लोग एक्टिवेट करेंगे, तो स्पेसिफिक हीलिंग फ्रीक्वेंसी से वो सिंबल जोड़ देता है प्रैक्टिशनर को एंड आपके एनर्जी चैनल से होता हुआ वो सिंबल फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है एंड आप अपने क्लाइंट की तरफ, पेशेंट की तरफ उस हीलिंग इंटेंशन को डालते हैं. और यही सिंबल्स ब्लॉकेजेस को हटाते हैं, चक्रास को बैलेंस करते हैं, ऑरा को स्ट्रेंथन करते हैं, और जो भी आपके हीलिंग का पर्पस है उसको फुलफिल करते हैं.
हीलिंग हमारी यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी से आ रही है, डिवाइन कॉन्शियसनेस से आ रही है ना, स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसीज से आ रही है। तो सिंबल की एक यूनिक वाइब्रेशन है। कुछ कुछ सिंबल्स हीलिंग को प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पे। कुछ सिंबल्स प्रोटेक्शन का काम करेंगे लामा फेरा के अंदर, कुछ प्यूरिफिकेशन का काम करेंगे, कुछ आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का काम करेंगे, कुछ आपके आसपास एक शील्ड क्रिएट कर देंगे जिससे नेगेटिविटी नहीं आ पाए आपके आसपास। इसमें से कुछ सिंबल्स आपकी इंट्यूशन को एनहांस करते हैं, और कुछ सिंबल्स आपको पॉजिटिव पैटर्न्स को, आपकी लिमिटिंग बिलीव्स को रिलीज करते हैं, पुराने पैटर्न्स को रिलीज करते हैं और पॉजिटिव इंटेंशंस को सेट करने में काम आते हैं। अब जैसे मैंने कहा, पहले के टाइम में ट्रेडिशनली लामा फेरा के सिंबल्स को ओपनली डिस्प्ले भी नहीं किया जाता था। गुरुज के द्वारा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस थी कि लामा फेरा के सिंबल्स को इस तरह से हम डिस्प्ले नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी पावर एक्टिवेट होती है जब इनको इनिशिएट करा जाता है। और ड्यू टू इट्स वेरी वेरी प्रिसाइज्ड रिस्पेक्ट ऑल्सो दे आर प्रिजर्व्ड। और इनको प्रॉपर एथिकल ट्रेनिंग के साथ ही हम यूज करते हैं, रिस्पॉन्सिबली यूज करते हैं हम सिंबल्स को, क्योंकि दे आर वेरी वेरी सीक्रेट। ये बहुत ज्यादा एनर्जी अपने साथ कैरी कर रहे हैं। इसीलिए कभी कभी आप सिंबल्स को जब एक्टिवेट करते हैं तो आप वार्मथ फील करते हैं अपने पाम्स के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर, टिंगलिंग सेंसेशंस को फील करते हैं, एनर्जी के फ्लो को फील करते हैं, डीप मेडिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं। सो आप एक स्ट्रॉन्ग हीलिंग चैनल बनते हैं सिंबल्स के साथ। इंट्यूशन पावर इंक्रीज होती है, मेडिटेशन में एक्सपीरियंसेस आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब कल जब हमने अपने 5 बॉडीज की बात करी थी, 5 शरीरों की बात करी थी, एनीबडी रिमेम्बर्स कौन से हैं वो 5 बॉडीज? जिन लोगों ने कल क्लास अटेंड करी थी, विच ऑल 5 बॉडीज डिड वी डिस्कस्ड अबाउट, और उनके क्या क्या रोल्स होते हैं, हमने वो भी बहुत डेप्थ में डिस्कस किया था। सो जस्ट राइट इन चैट इफ यू रिमेम्बर, कौन कौन से हमारे शरीर होते हैं अपार्ट फ्रॉम द फिजिकल बॉडी। डज एनीबडी रिमेम्बर? नो? यस योगिता मैम, एथरिक बॉडी इज देयर, वेरी गुड। फिजिकल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, मेंटल, यस वेरी गुड। बट क्या आप जानते हैं, ये हमारी जितने भी शरीर हैं, ये किसी भी प्रॉब्लम में एक साथ वर्क कर रहे होते हैं। मतलब इन सभी शरीरों पे इफेक्ट आ रहा होता है। यस, सो वी हैव फिजिकल बॉडी, वी हैव इमोशनल बॉडी, वी हैव मेंटल बॉडी, वी हैव स्पिरिचुअल बॉडी, वी हैव कार्मिक बॉडी ऑल्सो। अब इसको थोड़ा सा डेप्थ में समझते हैं। सपोज एक पर्सन ने अपनी जॉब लूज कर दी, उसकी जॉब चली गई, किसी पर्सन की जॉब चली गई। यस हरी जी, यू आर राइट। सो अब क्या वो एक्सपीरियंस कर रहा होगा, किसी पर्सन की जॉब चली गई है तो ऑब्वियसली उसको स्ट्रेस हो रहा होगा, थकावट हो रही होगी उसको शरीर के अंदर। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी इमोशनल बॉडी के अंदर फियर आ गया है, डर आ गया है अब अपने फ्यूचर को लेकर, कि मेरी जॉब चली गई है, अब आगे मेरा क्या होगा। उसके अंदर एक दुख का भाव भी आ गया है, सैडनेस आ गई है उसके अंदर कि अरे मेरी जॉब चली गई। सो हियर आर द टू फीलिंग्स एब्जॉर्ब्ड इन योर इमोशनल बॉडी, द फियर एंड द सैडनेस। अब माइंड कैसा चलेगा ऐसे पर्सन का? हाउ विल द माइंड वर्क फॉर सच अ पर्सन? गेस गेस, फटाफट से सभी लोग गेस करेंगे। कैसा माइंडसेट हो जाएगा ऐसे पर्सन का? एंग्री, ओके। फियर, फियर उसकी इमोशनल बॉडी में आ गया, एंगर भी उसकी इमोशनल बॉडी में जाएगा। नेगेटिविटी, सो नेगेटिव थॉट्स बोल सकते हैं हम कि वो नेगेटिव थॉट्स आने लग जाएंगे उसकी मेंटल बॉडी में, वो नेगेटिव सोचेगा, उसकी थिंकिंग नेगेटिव हो जाएगी। सो मेंटल बॉडी में नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो गए। अब नाउ अब उसकी स्पिरिचुअल बॉडी कैसी होगी? What will be the effect on his spiritual body after this when he loses his job? ऐसा पर्सन अपने लाइफ पर्पस को क्वेश्चन करने लगेगा।
यस, ऑलमोस्ट आप सभी के आंसर्स करेक्ट हैं. सो इन स्पिरिचुअल बॉडी, स्पिरिचुअल वे में अब अपने लाइफ पर्पस को क्वेश्चन करेगा. कई बार हम सोचते हैं क्या ये फील्ड मेरे लिए अच्छी है भी या नहीं है, क्या मुझे कोई और काम करना चाहिए, एम आई फिट फॉर डूइंग दिस वर्क. एंड हमारे कार्मिक बॉडी के अंदर वी माइट एक्टिवेट आवर ओल्ड पैटर्न्स related to self-worth, security, right? So, like this, all our layers are deeply connected. So, जब हम एक लेवल पर हील करते हैं लामा फेरा पे, so वो डीपली इन्फ्लुएंस करता है बाकी सारी लेयर्स को. सो अब इसका एक और डिफरेंस देखिए, जो हमने बाकी हीलिंग मोडालिटीज में और लामा फेरा में डिफरेंस देखा था. लामा फेरा एक कंप्लीट सिस्टम की तरह वर्क करता है, सिर्फ एक एस्पेक्ट पे वर्क नहीं करता. तो जब आप किसी भी क्लाइंट को हील करेंगे लामा फेरा के थ्रू, उसकी सारी लेयर्स ऑटोमेटिकली हील हो जाएंगी. उसकी सारी लेयर्स के अंदर जितनी भी नेगेटिव चीजें पड़ी हुई हैं, उसके इमोशंस के अंदर, उसके माइंड में, उसके स्पिरिचुअल लेयर के अंदर, उसकी एथरिक लेयर के अंदर, राइट. सो वहां पर जाकर डीप हीलिंग करेगा लामा फेरा, अनलाइक अदर मोडालिटीज जहां पर हमें स्टेप बाय स्टेप वर्क करना पड़ता है. सो लामा फेरा हर एक लेयर को एक साथ क्लीन करके जाता है, राइट. सो असली हीलिंग तभी होती है when all the layers, all your bodies are aligned and they are working in harmony. सो इसीलिए लामा फेरा एड्रेस करता है सभी डायमेंशंस को साइमल्टेनियसली. एंड इंडिविजुअल तभी अपनी लाइफ के अंदर बैलेंस को, पीस को, प्रोटेक्शन को, स्पिरिचुअल ग्रोथ को फील कर पाता है. नाउ लेट्स डू अ स्मॉल एक्सरसाइज विद दिस टॉपिक. आप अपनी लिखिए एक बार चैट में दैट विच एनर्जी बॉडी फील्स द स्ट्रॉन्गेस्ट इन योर लाइफ राइट नाउ. सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी एनर्जी बॉडी है इस समय आपको फील होता है जो? क्या वो फिजिकल है, चाहे मेंटल है, चाहे इमोशनल है? विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी बॉडी? ओके, स्पिरिचुअल, mental, okay, emotional, okay. So now just ask yourself that which energy body needs the most healing. ऐसी आपकी कौन सी एनर्जी बॉडी है जिसको सबसे ज्यादा हीलिंग की नीड है? मेंटल, ओके. इमोशनल, इमोशनल, कार्मिक, स्पिरिचुअल, फिजिकल. एंड जैसा कि हमने अभी इस टॉपिक से जाना कि सारी की सारी लेयर्स इंटरकनेक्टेड हैं. तो अगर आप कहीं ना कहीं डीप डाउन एनालिसिस करिए कि आपकी अगर एक लेयर वीक है, सो बाकी लेयर्स पर भी उसका इम्पैक्ट आपको दिख रहा होगा. इज इट और नॉट? कैन यू सी द इफेक्ट ऑन other layers too when you see your weakest layer? So just write a yes if you can see the impact. Yes, clearly. Yes, effect. Yes, yes. See, the answer is here. Now ask yourself that am I carrying emotional wounds that need to release? क्या आपके अंदर कुछ इमोशनल वुंड्स हैं जिसको रिलीजिंग की नीड है? क्या आपके लिमिटिंग बिलीव्स आपकी ग्रोथ को इफेक्ट कर रहे हैं? Okay, and how connected do you people feel to your spiritual path? कितना कनेक्टेड फील करते हैं आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पे? इज इट वीक और स्ट्रॉन्ग? जस्ट राइट वीक और जस्ट राइट स्ट्रॉन्ग.
ओके, सो नाउ एनालाइज योर आंसर्स। आपके आंसर्स रिवील कर रहे हैं कहाँ पे हीलिंग की नीड है आपको, कहाँ पे अवेयरनेस की नीड है आपको। एंड विद लामा फेरा जब हम सारी लेयर्स को वन बाय वन हील करते हैं, इनफैक्ट एट वंस हील करते हैं, आई शुड से दैट, एक ही बारी में हील कर देते हैं। सो ये सारी इंटरकनेक्टेडनेस आपकी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में चेंज होनी शुरू हो जाती है। सो दिस इज हाउ पावरफुल द हीलिंग इज। नाउ लामा फेरा की एक सबसे ज्यादा खास महत्वपूर्ण चीज है जिसको वर्ल्ड ओवर लामा फेरा इज नोन फॉर दैट, इज टू रिमूव द साइकिक अटैक, is to remove the negative energies, is to remove spirit attacks, black magic energies. अब साइकिक अटैक होता क्या है? साइकिक अटैक और ब्लैक मैजिक में बहुत डिफरेंस होता है। सो लेट अस टॉक अबाउट साइकिक अटैक। बहुत सारे ओके बहुत सारे स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में इसको डिस्क्राइब किया जाता है जैसे कि एक पर्सन अनवांटेड या डिस्ट्रेसिंग एनर्जेटिक इन्फ्लुएंस से इफेक्ट हुआ है। ये इंटेंस नेगेटिव थॉट्स भी हो सकते हैं, आपकी नेगेटिव इंटेंशंस जो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, अनहेल्दी एनर्जेटिक अटैचमेंट्स जिनको हम कॉर्ड अटैचमेंट्स बोलते हैं टू द नेगेटिविटीज, टू स्पिरिट्स। सो हमें बहुत ज्यादा एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इसको मेडिकली और साइकोलॉजिकल कंडीशन से परे रहकर देख सकें। जैसे कि परसिस्टेंट फियर को अगर देखा जाए, अगर किसी पर्सन के अंदर परसिस्टेंट फियर है, परसिस्टेंट एंजाइटी एग्जिस्ट कर रही है, बहुत ज्यादा डीप नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, और सम ऑफ यू माइट फील दैट आई एम बीइंग वॉच्ड बाय समथिंग, द फीलिंग ऑफ बीइंग वॉच्ड, चाहे वो स्ट्रेस से आ रहा है, चाहे ट्रॉमा से आ रहा है, चाहे स्लीप डिप्राइवेशन से आ रहा है, या कोई मेंटल हेल्थ कंडीशन से आ रहा है। बट जब ये सारे के सारे एक्सपीरियंसेस बहुत सिवियर हो जाते हैं, परसिस्टेंट हो जाते हैं, सो हमें सपोर्ट लेनी पड़ती है। एंड लामा फेरा हीलिंग से इन सारी एनर्जी को, हम साइकिक अटैक की एनर्जीज को, एनर्जेटिक इम्बैलेंसेस को हम डायग्नोस भी कर सकते हैं और हम रिमूव भी कर सकते हैं। सो जब एक पर्सन की एनर्जी फील्ड इन्फ्लुएंस होती है अनवांटेड, या जिसको हम बोलते हैं जो एनर्जीज हार्मनी में नहीं है आपके लिए, लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज, राइट। सो अब ये इन्फ्लुएंसेस आ कहां से रहे हैं? माइट बी कुछ इमोशनल कॉर्ड्स आपको ड्रेन आउट कर रही हैं, लोगों की इमोशनल कॉर्ड्स आपके साथ अटैच्ड हैं, सम इंटेंस नेगेटिव इंटेंशंस, negative vibrations you are receiving from others, energetic projections on you, energetic parasites से जो आ रही हैं, एनवायरमेंट की अगर हेवीनेस है, यस, अदर्स बैड वाइब्स जिसको बोलते हैं, या आपके खुद के फियर बेस्ड थॉट्स, कई बार हमारे फियर्स इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं, हमारी नेगेटिव थिंकिंग इतनी ज्यादा बढ़ जाती है ड्यू टू मेनी रीजंस, माइट बी योर अनरिजॉल्व्ड इमोशंस ऑल्सो। सो अगर हम कुछ पॉसिबल साइंस देखें जिनको इंटरप्रेट किया जाता है, दीज आर द साइंस ऑफ एनर्जेटिक इम्बैलेंस। सो हाउ मेनी ऑफ यू फील अनयूजुअली ड्रेन्ड डिस्पाइट टेकिंग एडिक्वेट रेस्ट? कितने लोग हैं आप में से ऐसे? एक बार जस्ट राइट मी और गिव अ थम्स अप दैट दीज आर द सिम्टम्स विद यू। अनयूजुअली ड्रेन्ड फील करते हैं, फटीग फील करते हैं, थका हुआ फील करते हैं, जबकि आपने कुछ भी काम नहीं किया है। आपको बॉडी में हेवीनेस फील होती है, अ सेंसेशन ऑफ हेवीनेस, ऑलवेज यू फील देर इज अ बर्डन ओवर यू, देर इज हेवीनेस ओवर यू।
स्पेशली ऑन योर नेक रीजन, ऑन योर शोल्डर्स, या कंसिस्टेंट हेडेक्स आपके बने होते हैं, सर के अंदर हेवीनेस होती है, कंसिस्टेंट बनी रहती है ये। लैक ऑफ मोटिवेशन, आप कोई भी काम करने जाते हैं बट वो काम नहीं कर पाते हैं, आपको मोटिवेशन नहीं आती है, कोई ना कोई अड़चन आ जाती है आपको वो काम करने में, या आप मोटिवेटेड फील ही नहीं करते वो काम करने के लिए। हाउ मेनी ऑफ यू फील डिप्लीटेड आफ्टर इंटरैक्टिंग विद सम पीपल? माइट बी घर में है वो लोग, आपके फ्रेंड सर्कल में है, या कहीं पर भी आपके ऑफिस में है, तो आपकी एनर्जी सडनली डिप्लीट हो जाती है उनसे मिलने के बाद। सो अगेन अ साइन ऑफ साइकिक इम्बैलेंस, साइकिक अटैक। घर में ही है, ओके। ओके, नाउ जस्ट आस्क योरसेल्फ, कितने लोगों को यहाँ पे सडन अनएक्सप्लेन्ड मूड ऑफ वाली फीलिंग होती है? अनएक्सप्लेन्ड सैडनेस, मतलब पता ही नहीं कि क्यों दिल भारी भारी हो गया, क्यों सैड लगना शुरू हो गया आपको, क्यों मन में एकदम से उदासी सी आ गई। एट वन पॉइंट मॉर्निंग में आपका मूड अच्छा था, बट शाम होते होते पता नहीं क्या हुआ, मूड कैसे ऑफ हो गया, एंड विदाउट रीजन। अ कंसिस्टेंट फीलिंग ऑफ इरिटेबिलिटी, आप इरिटेट हो रहे हैं, विदाउट रीजन इरिटेट हो रहे हैं। आपके फियर्स बहुत ज्यादा हैं, आपको डर लगता है, स्पेशली आपको अकेले रहने का डर लगता है, जब आप घर में अकेले होते हैं तो आपको डर लगता है, तो ऐसी चीजें होती हैं आपके साथ। परसिस्टेंटली नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, इवन टू द एक्सटेंड सुसाइडल थॉट्स आते हैं। कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो आप, कोई भी आप मोटिवेशन वीडियो देखने जाएंगे, अच्छी चीज देखने जाएंगे, या अच्छी चीज पढ़ने लगेंगे, मेडिटेशन करने लगेंगे, मंत्रास करने लगेंगे, सो आप डिस्कनेक्टेड फील करोगे, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, मेडिटेट नहीं कर पाओगे, एक मेंटल क्लाउडी फील होता है आपको, रिपीटेडली वरी क्रिएट होती रहती है। आप अपना मेडिटेशन का, हीलिंग का रूटीन फॉलो नहीं कर पाते हो। वन डे, टू डे यू विल डू, मेनी पीपल टेल मी, मेनी स्टूडेंट्स टेल मी, मैम एक दिन मेडिटेशन कर पाते हैं, दो दिन कर पाते हैं, फिर तीसरे दिन पता नहीं क्या हो जाता है, दो दिन हीलिंग कर पाते हैं, तीसरे दिन पता नहीं क्या हो जाता है। सो ऑल दीज एक्सपीरियंसेस, जितने लोग भी यस लिख रहे हैं, हैंड रेस कर रहे हैं, थम्स अप कर रहे हैं, सो दीज आर एविडेंसेस ऑफ योर साइकिक अटैक्स। इवन जब आपके अंदर, और ये चीजें और ज्यादा बढ़ जाती हैं, आप देखिए जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, ये फीलिंग्स और ज्यादा बढ़ जाती हैं। कोई भी फियर की सिचुएशन आती है, इमोशनली जब आप एग्जॉस्ट होते हैं, सो ये सारे सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स फेस करते हैं आप अपने रिलेशनशिप में। जैसे कि अब ये आ कहाँ से रहे हैं, ये सारे साइकिक अटैक्स आ कहाँ से रहे हैं? जब कोई पर्सन कॉन्स्टेंटली आपकी तरफ नेगेटिव थॉट्स को प्रोजेक्ट कर रहा है, मे बी इन योर फैमिली, मे बी इन योर वर्क प्लेस, मे बी इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ, दैट पर्सन हैज अ स्ट्रॉन्ग एंगर टूवर्ड्स यू, स्ट्रॉन्ग जेलेसी टूवर्ड्स यू, एंड आपका, वो चाहता है, बुरा चाह रहा है, जिसको हम कहते हैं ना, इल विल जिसको बोलते हैं हम। सो दैट पर्सन इज बेसिकली इविल टूवर्ड्स यू, उसका थॉट प्रोसेस नेगेटिव है आपकी तरफ, वो नेगेटिव थॉट्स को प्रोजेक्ट कर रहा है आपकी तरफ। दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस ऑफ साइकिक अटैक। एंड साइकिक अटैक के बहुत सारे सिम्टम्स ब्लैक मैजिक से रिलेट होते हैं। सेकेंड इज एनर्जेटिक कॉर्ड्स कनेक्टेड हैं आपके साथ। जितने भी आप लोगों के अनहेल्दी इमोशनल अटैचमेंट्स हैं टू योर करेंट पार्टनर, टू योर एक्स पार्टनर्स,
और टुवर्ड्स एनी फैमिली मेंबर्स, वो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, स्पेशली आफ्टर रिलेशनशिप ब्रेक, स्पेशली आफ्टर कॉन्फ्लिक्ट्स, एनर्जी कॉर्ड्स कनेक्टेड हो जाते हैं। सो अगेन ये भी एक साइकिक अटैक का कारण बनते हैं। देन थर्ड रीजन इज आपके एनवायरमेंट की एनर्जी कैसी है, जिस माहौल में आप रह रहे हैं, क्या वहां पे टॉक्सिक लोग रहते हैं, क्या वहां पे बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है, क्या वहां वो प्लेस में आप स्ट्रेसफुल फील करते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बट जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं मूड फ्रेश हो जाता है, अच्छा लगना शुरू हो जाता है, एनर्जी लेवल वापस आना शुरू हो जाता है। सो लामा फेरा में हम घर की एनर्जी को भी रेक्टिफाई करते हैं। सो देर इज अ प्रोसेस टू रेक्टिफाई योर वास्तु एनर्जी ऑल्सो, योर हाउस एनर्जी ऑल्सो। या फिर फोर्थ रीजन, आपका खुद का परसिस्टेंटली कुछ लोग अपने आप में ही नेगेटिव रहते हैं, सेल्फ क्रिटिसिज्म में रहते हैं, फियर में रहते हैं, गिल्ट में रहते हैं, अपने लिमिटेड बिलीव्स में रहते हैं, ओवर थिंकिंग के पैटर्न्स में रहते हैं। सो ये इंटरनल पैटर्न्स भी आपके एक साइकिक अटैक की तरह ही काम करते हैं आपके लिए। एंड लामा फेरा के अंदर, लामा फेरा एनर्जीज के साथ हम बहुत इजीली इस साइकिक अटैक को रिमूव कर पाते हैं, क्लेंजिंग करके, बैलेंसिंग करके, स्ट्रेंथनिंग करके, प्रोटेक्शन करके। और हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ एक हायर वाइब्रेशंस के साथ होनी शुरू हो जाती है। सो लोअर वाइब्रेशंस को नेचुरली हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, क्योंकि हमने कल सीखा था ना, लामा फेरा इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी। यस डॉक्टर वंदना जी, दिस कैन ऑल्सो कम इन दिस, राइट। सो हम एक डिवाइन कनेक्शन क्रिएट करते हैं सबसे पहले, पर्सन के ऑरा को कंप्लीटली क्लेंस करते हैं, हर एक लेयर को स्टेप बाय स्टेप क्लेंस करते हैं। देन उसके चक्रास को बैलेंस करते हैं। अब स्पेशल अटेंशन हम देते हैं रूट चक्रा को इसके अंदर, जो कि ग्राउंडिंग का काम करता है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी लेकर आता है। और रूट चक्रा ही हमारे ज्यादातर इमोशंस का कारण है, हमारे नेगेटिव थिंकिंग भी रूट चक्रा के गड़बड़ होने से आती है। देन वी फोकस ऑन सोलर प्लेक्सस चक्रा, जो हमें कॉन्फिडेंस देता है, पर्सनल बाउंड्रीज क्रिएट करता है हमारे लिए। देन हार्ट चक्रा, जो हमारे इमोशनल बर्डन्स को रिलीज करता है। यस, मणिपुर चक्रा इज सोलर प्लेक्सस। एंड देन क्राउन चक्रा, देन वी रिलीज द एनर्जेटिक अटैचमेंट्स। अब एनर्जेटिक अटैचमेंट्स हर लेवल की, जैसे हमने साइकिक अटैक्स की बात करी, फियर बेस्ड अटैचमेंट्स की बात करी, इमोशनल ट्रॉमास की बात करी, पास्ट रिलेशनशिप्स, इवन पास्ट लाइफ्स की भी हम बात करते हैं। सो इन सारी अनहेल्दी पैटर्न्स को, एनर्जीज को, इमोशनल ड्रेनेज को हम रेक्टिफाई करते हैं और ट्रांसफॉर्म करते हैं नेगेटिव एनर्जी को कंपैशन के अंदर, पीस के अंदर, बैलेंस करते हैं उसको। देन और आपकी स्ट्रेंथनिंग करते हैं, हमारी पर्सनल वाइब्रेशन इंक्रीज होती है। सो लामा फेरा के अंदर हम प्रोटेक्शन पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं, जिसको हम स्ट्रेंथनिंग बोलते हैं। रेगुलर सेल्फ हीलिंग से, मेडिटेशन से आपको सिखाया जाएगा, मेडिटेशन सिखाई जाएंगी, सेल्फ हीलिंग करना सिखाया जाएगा, अपनी ब्रेथ पर अवेयरनेस रखना कैसे करेंगे आप, मूल मंत्रा के साथ अपनी एनर्जीज को कैसे आप एनहांस करेंगे, वो सब कुछ आपको सिखाया जाएगा पूरे कोर्स के अंदर। सो दिस वाज अबाउट 3 symbols and the details on day 2. नाउ अगेन आज भी हम बुधा एनर्जीज के साथ कनेक्ट होंगे, एक मेडिटेशन के थ्रू आपको मैं कनेक्ट करूंगी बुधा एनर्जी के साथ, और मूल मंत्रा के साथ। आज हम क्या करेंगे, हम लामा फेरा का मूल मंत्रा, जिस पर पूरी की पूरी हीलिंग हमारी बेस्ड है। सो द मूल मंत्रा ऑफ लामा फेरा इज बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। राइट। वंदना मैम, सिंबल्स आपको क्लास में सिखाए जाएंगे, वहीं पर ही शेयर करे जाएंगे। राइट नाउ हम ग्रुप में सिंबल्स को नहीं शेयर कर पाएंगे। सो
Get ready for the meditation. We are starting in a minute. Everyone, please open your cameras. Sit straight, remove your specs. सभी लोग प्लीज स्पेक्स रिमूव करेंगे. I'm starting in a minute. Kindly switch on your cameras, please. वन मिनट में हम स्टार्ट कर रहे हैं. नो वरीज नेहा मैम. नो वरीज, नो वरीज. Okay, just somebody give me a thumb. Okay, thank you, Anna ma'am. Any particular position to sit? Just sit with your spine straight. एंड जब मैं आपको मंत्रा बोलने के लिए बोलूंगी तो आप उस मंत्रा को लाउडली बोलेंगे, उसका उच्चारण करेंगे मुंह से. Let us start. यस, मैं भी बोलूंगी निकिता मैम आपके साथ. Okay, everyone, close your eyes. Take a slow, deep breath in. And slowly exhale. Again, breathe in peace. And breathe out all the tension, all the stress. एक बार वापस से लंबी गहरी सांस लेंगे और जाने देंगे. देखेंगे हर एक ब्रेथ के साथ आप पूरी तरह से रिलैक्स होते जा रहे हैं. With each breath, you are becoming more and more calm, more and more relaxed. आज हम मूल मंत्रा की चैंटिंग सीखेंगे. With the chanting, we are opening our hearts to awakening truth and spiritual connection. हर एक सांस के साथ आपकी बॉडी और रिलैक्स हो रही है.
आपका माइंड और शांत हो रहा है और आपका हार्ट और ओपन होता जा रहा है। नाउ साइलेंटली रिपीट करेंगे, I invoke the divine source of infinite light and compassion. I invoke the sacred Lama Fera healing frequencies. May this meditation purify my body, mind, heart and consciousness. और जैसे जैसे आप ये बोल रहे हैं, एक ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट आपको सराउंड कर रही है, आपकी पूरी बॉडी को। And you are completely safe, you are completely protected. You are completely embraced by the divine love. इमेजिन करेंगे अपने आप को एक पीसफुल हिमालयन वैली के अंदर, एक ब्यूटीफुल हिमालयन वैली में आप हैं। हवा बहुत शांत है, प्योर है। फील करिए इस बहती हुई हवा को अपने चेहरे के ऊपर। प्रेयर फ्लैग्स की आवाज सुन पा रहे हैं इस माउंटेन ब्रीज के साथ। सैंडलवुड की और लोटस फ्लावर्स की फ्रेग्रेंस हवा के अंदर फिल्ड है पूरी तरह से, एंड आप स्मेल कर पा रहे हैं उसको। और आपके ठीक सामने आप देख पा रहे हैं एक एंशिएंट मोनेस्ट्री को, जो कि गोल्डन लाइट से ग्लो कर रही है। और आप धीरे धीरे उसकी तरफ जाना शुरू करते हैं। और जैसे ही आप उस टेम्पल के अंदर एंटर करते हैं, आप देख पा रहे हैं बहुत सारे दिए जलते हुए। उन दियों की रोशनी से पूरा टेम्पल जगमगा रहा है। वो स्पेस एक शांति के एहसास से भरी हुई है। एंड ठीक सेंटर में आप देख पा रहे हैं लॉर्ड बुद्धा को। लॉर्ड बुद्धा एक 1000 पेटल्ड लोटस पे बैठे हैं, एक ब्यूटीफुल लोटस के ऊपर। A magnificent 1000 petaled golden lotus। और उनकी प्रेजेंस आपके अंदर अनकंडीशनल लव को भर रही है, पीस को लेकर आ रही है। आप लॉर्ड बुद्धा के सामने ग्रैटिट्यूड में बो डाउन कर रहे हैं। रिसीव करिए बुद्धा ब्लेसिंग्स को। लॉर्ड बुद्धा raises his right hand in blessings। और उनके हार्ट चक्रा से एक गोल्डन वाइट हीलिंग लाइट निकल रही है। ये लाइट आपके क्राउन चक्रा में एंटर कर रही है, एंड क्राउन चक्रा से होती हुई आपकी पूरी बॉडी में एंटर कर रही है। Each and every cell of your body starts shining with this healing light.
Your breath becomes more calmer, more peaceful. आपका पूरा ऑरा जगमगा रहा है इस लाइट से. अब अपनी अवेयरनेस को अपने हार्ट चक्रा पर लेकर आएंगे. एंड जेंटली चैंट करेंगे बुद्धम शरणम गच्छामि. एक सॉन्ग की तरह सभी लोग इसको चैंट करेंगे. ओनली रिपीट द फर्स्ट रिफ्यूज, बुद्धम शरणम गच्छामि. और इसकी वाइब्रेशन को फील करेंगे अपने हार्ट से फ्लो होता हुआ. बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि. साथ साथ लॉर्ड बुद्धा को विजुअलाइज करते रहेंगे और देखेंगे उनकी गोल्डन लाइट एक्सपैंड हो रही है आपके हार्ट में. बुद्धम शरणम, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि. Feel the vibration flowing through your heart as you chant. Keep chanting the first refuge. Buddham Sharanam Gacchami. You're choosing to walk towards wisdom, towards awakening. Silently affirm करेंगे, may the wisdom of Buddha awaken within me. And देखेंगे हर एक repetition आपके fears को, anger को, suffering को dissolve कर रहा है. बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि. अब अपनी अवेयरनेस अपने हार्ट चक्रा और थर्ड आई चक्रा दोनों के ऊपर रखेंगे एंड सेकेंड रिफ्यूज को चैंट करेंगे धम्मम शरणम गच्छामि. और जैसे जैसे ये साउंड वाइब्रेट करेगी देखेंगे एक रेडिएंट गोल्डन प्योर लाइट आपके ठीक सामने आ रही है और ये लाइट आपके माइंड में एंटर कर रही है, dissolving all the false beliefs, all the fears fading, and your mind is becoming clearer. The Dhamma is a path of truth, wisdom, ethical living, compassion and liberation. Dhammam Sharanam Gacchami, Dhammam Sharanam Gacchami, Dhammam Sharanam Gacchami, Dhammam Sharanam Gacchami, Dhammam
शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। अब अपनी अवेयरनेस को अपने पूरे ऑरा पर लेकर आएंगे। मुझे बस 1.5 मिनट दीजिए और मैं बताता हूँ कि आप Bring अपनी your ड्रीम लाइफ को awareness क्यों to your अचीव नहीं कर entire aura and chant the third refuge, Sangam Sharanam Gacchami. विजुअलाइज करेंगे अपने आप को सराउंड हुआ काउंटलेस एनलाइटेंड बीइंग्स से, लामा फेरा टीचर्स से, प्रैक्टिशनर से, और वो एक सर्कल में खड़े हैं, गोल्डन लाइट के सर्कल में। लामा गुरुज, लामा गाइड्स रेडिएट कर रहे हैं आपकी तरफ काइंडनेस को, एक्सेप्टेंस को, पीस को, सपोर्ट को। फील योरसेल्फ बिकमिंग पार्ट ऑफ दिस। आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे अकेले नहीं हैं। साइलेंटली अफर्म करेंगे, मे आई लर्न फ्रॉम दोज हु वॉक द पाथ ऑफ विजडम। संघम शरणम गच्छामि। 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 अब हम डिवोशन के साथ बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि को रिपीट करेंगे और देखेंगे गोल्डन कलर की waves of healing are spreading your body throughout. Your chakras are becoming balanced. Your aura becomes brighter. Your heart becomes peaceful. And आप अपनी सोल के ट्रू नेचर से कनेक्ट हो रहे हैं। For 3 minutes you will chant the मूल mantra बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं
धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि Now, again, take a long deep breath और इमेजिन करेंगे लामा अब फ्लो करना शुरू हो गई हैं from the divine source through Lord Buddha and Lama Fera healing फिल कर रही है आपकी फिजिकल बॉडी को, आपकी एथरिक बॉडी को, आपकी इमोशनल बॉडी को. इट इज फिलिंग योर मेंटल बॉडी and every layer is getting purified. Every chakra begins spinning in perfect harmony. देखेंगे अपने ऑरा को एक्सपैंड होता हुआ सभी डायरेक्शंस में. Your aura is becoming luminous, strong and peaceful. The golden lotus in your heart now blooms fully. और हर एक ब्रेथ के साथ ये कंपैशन को रेडिएट कर रहा है. First to yourself and then your loved ones. ये मूल मंत्र नेचुरली फ्लो कर रहा है आपके हार्ट में विदाउट एफर्ट. ओनली अवेयरनेस, ओनली स्टिलनेस.
स्टिलनेस में बने रहेंगे। इस पीस को उतरने देंगे आपके अंदर, इस स्टिलनेस को उतरने देंगे आपके अंदर। Remain in this sacred silence. Now bring both your hands in gratitude. Thank you, Divine Source. Thank you, sacred Lama Fera healing frequencies. Thank you, beloved Lord Buddha, for your wisdom, for your compassion. May I carry this peace into every thought, every word, every action. अपनी बॉडी को पूरी तरह से फील करेंगे। स्लोली अपने टोस को, अपने फिंगर्स को मूव करेंगे। इसी साइलेंस में बने रहेंगे। लॉर्ड बुद्धा का धन्यवाद करते हुए, सभी डिवाइन एनर्जीज का धन्यवाद करते हुए, लामा फेरा मास्टर्स का, टीचर्स का, गुरुज का धन्यवाद करते हुए अपना खुद का धन्यवाद करेंगे। एंड धीरे धीरे करके सभी लोग वापस आएंगे जब भी कंफर्टेबल फील करेंगे। So today you are connected with the Mool Mantra Buddham Sharanam Gacchami, Dhammam Sharanam Gacchami, Sangham Sharanam Gacchami। आज से आप इस मंत्रा को चैंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी वाइब्रेशंस आपको फील होनी स्टार्ट हो जाएंगी। इसको एटलीस्ट 10 मिनट्स तक इस पे मेडिटेट कर सकते हैं या इसको चैंट कर सकते हैं आप लोग। So I hope you all had good experiences with the mantra and this has been installed in you today. Yes, thank you. So this is the Mool Mantra of healing, जिससे हम हीलिंग करते हैं लामा फेरा की। आगे की लेवल्स में आप और ज्यादा इसका यूज समझेंगे, कैसे करा जाता है इसको, हम हीलिंग्स में कैसे यूज करते हैं। और आज लेवल 1 में आप एट्यून होते हैं इस मंत्र के साथ। सो यू कैन स्टार्ट द मंत्र, you can start the chanting from today. Before going further, I will take your feedbacks, किसी के कुछ experiences हैं special meditation को लेकर और connection with the mantra. Before that, I would like to take you through the course content. जैसे हम लामा फेरा level 1 कर रहे हैं, जो कि आप लोगों के लिए 3 days तक free है और इसमें आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। जैसे आपने किट के बारे में सीखा, लेवल 2 में हम एक डिटेल्ड स्टडी करते हैं ऑरा क्लेंजिंग मेथड्स के बारे में। साइकिक अटैक को और ज्यादा डीपली समझते हैं हम, जैसे आज आपने साइकिक अटैक के बारे में समझा, और ज्यादा इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके कॉजेस क्या होते हैं, इसको ओवरकम कैसे करना है, प्रोटेक्शन कैसे करनी है। लेवल 2 में हम लेवल 1 के सिंबल्स सीखेंगे और लेवल 2 के भी सिंबल्स सीखेंगे,
और साथ ही में उसके साथ आपको एट्यून भी किया जाएगा। 12 के 12 सिंबल्स के साथ आपको एट्यून हो गया। इन सिंबल्स का अपने आप में ही बहुत गहरा एप्लीकेशन है और मीनिंग भी है। किट को किस तरह से हम यूज करते हैं हीलिंग के अंदर, किट कैसे यूज होती है बिफोर द ट्रीटमेंट एंड हाउ यू डू द ट्रीटमेंट, राइट। सो इसका भी आपको यूज पता लगता है क्योंकि किट पहनकर ही हम हीलिंग करते हैं। सो फुल गाइडेड हीलिंग प्रोसेस आपको समझाया जाएगा। इवन लेवल 1 का अट्यूनमेंट कैसे किया जाता है, जब आप ग्रैंड मास्टर्स बनेंगे तो लेवल 2 में आपको लेवल 1 का अट्यूनमेंट करना सिखाया जाता है। Level 3 is all about level 2 attunement, how to do level 2 and level 3 attunement। जब आप ग्रैंड मास्टर बन जाते हैं सो आप मास्टर्स क्रिएट कर सकते हैं, फर्दर ग्रैंड मास्टर्स क्रिएट कर सकते हैं। सो उसके लिए भी आपको एनेबल किया जाता है। लेवल 3 इज अबाउट ऑल रिमूविंग द ब्लैक मैजिक, द साइकिक अटैक्स, द स्पिरिट एनर्जीज। सो उसका एक अलग प्रोसेस रहता है जिसको हम बंधन मुक्ति क्रिया बोलते हैं। सो बंधन मुक्ति क्रिया को कैसे किया जाता है आप लेवल 3 में सीखते हैं। देन द सिद्धिकरण प्रोसेस। अब सिंबल्स हमारे पास हैं बट हर जगह उनको सिद्ध करना नहीं सिखाया जाता है। सो सिद्धिकरण प्रोसेस आपको सिखाया जाएगा। ये सिद्धिकरण प्रोसेस बहुत ही एंशियंट टेक्निक है जो हमारे ऋषि मुनि यूज किया करते थे, जो भोजपत्र के थ्रू किया जाता है। सिंबल्स को आप इंस्टॉल करते हैं अपने अंदर और सिद्ध कर लेते हैं आप इन सिंबल्स की एनर्जी को। सो जब भी आप किसी सिंबल को सिद्ध करके डालते हैं तो उसकी एक तो पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और पूरा का पूरा हीलिंग प्रोसेस किए बिना ही सिंबल की एनर्जी को आप कहीं पर भी यूज कर पाते हैं। अदर हीलिंग्स में भी आप इसको यूज कर पाते हैं। आपका एनर्जी लेवल एलिवेटेड हो जाता है एक लामा की तरह, क्योंकि हम बहुत ही हाई लेवल मेडिटेशंस करते हैं इसके अंदर। वज्र एंड डोरजे को हीलिंग कैसे करते हैं तो वो भी आपको सिखाया जाता है। एक सीक्रेट तिब्बतन टूल है वज्र और डोरजे हीलिंग। तो इन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हम कैसे हीलिंग करते हैं, जो कि बुद्धिज्म का एक मेन पार्ट होता है, राइट। सो डेडिकेटेड हाई लेवल ग्रैंड मास्टर लेवल की हम मेडिटेशंस करते हैं। आपको अपने 5 एलिमेंट्स को इंस्टेंटली बैलेंस कैसे किया जाता है वो सिखाया जाता है मेडिटेशन के द्वारा और एक सिंपल एक्सरसाइज के द्वारा। कोर्स के फीचर्स जैसे हमने कल भी डिस्कस किए थे, लाइव ऑनलाइन क्लासेस हैं, डिजिटल सर्टिफिकेट्स आपको मिलेंगे, लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है आपको एप्लीकेशन के ऊपर, डिटेल्ड नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हमेशा ओपन रहता है स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें मैं भी होती हूँ, टीम भी जुड़ी होती है। तो जब भी आपके कोई भी डाउट्स होते हैं कोर्स को लेकर, एप्लीकेशन को लेकर, रिकॉर्डिंग्स को लेकर, सो इंस्टेंटली आपको आंसर्स मिलते हैं उसमें। नाउ we are coming up with this course till ग्रैंड मास्टर लेवल। तो आपको सीधा ग्रैंड मास्टर तक ये कोर्स करवाया जाएगा। इसमें 3 लेवल्स है। लेवल 1 आप कर रहे हैं, लेवल 2 और लेवल 3। इसका ओरिजिनल फी है 11,000 बट अंडर अ स्पेशल ऑफर वी आर कमिंग अप विद दिस कोर्स एट अ फी ऑफ 5,100। ये कोर्स 10 डेज का कोर्स रहेगा। दैट मीन्स लेवल 2 और लेवल 3 आप 10 डेज में सीखेंगे। 9 PM का बैच रहेगा आपका। The course is starting from 22nd July, but one important thing to note is that we have limited seats. हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं जो ऑलरेडी फास्टली फिल हो रही हैं। कल से लेकर आज तक बहुत फास्ट सीट्स फिल हो चुकी हैं। सो डोंट मिस द चांस। अगर आपको सीखना है, एक हाई लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी को क्रिएट करना है, हाई लेवल ऑफ हीलिंग को क्रिएट करना है अपनी लाइफ के अंदर, जिसमें आप इंस्टेंटली 1 महीना नहीं, 21 डेज नहीं, बल्कि सेशंस में हीलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं अपने आप को, क्लाइंट्स को, एंड विद इन 3 to 5 सेशंस दे गेट हील्ड। मैम जस्ट अ स्मॉल अपडेट। यहाँ पे जो डेट है वो 22 जुलाई गलती से डली हुई है, दैट इज 20th जुलाई विच इज आवर अर्लियर schedule. So batch is starting from 20th July. Okay. So the batch is starting from 20th, that will be a Monday. 20th से स्टार्ट हो रहा है बैच, 10 डेज का कोर्स है। So if any questions you need to ask, तो सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पे दिए हुए जो भी डिटेल्स हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए। स्क्रीन पे नंबर भी है, स्कैनर भी है, एंड ऑल्सो चैट के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आ रहा है, उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा, बिकॉज
इस क्लास की रिकॉर्डिंग, आने वाली क्लास की रिकॉर्डिंग, नो, बैच का टाइम चेंज नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप अभी शेयर करा जा रहा है आपके साथ। बैच टाइम इज 9 p.m. बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 20th of July, दैट इज अ मंडे। सो एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स ऑल्सो, जो जितने लोग भी रजिस्टर करना चाहते हैं, आप 1000 का पेमेंट करके भी अपनी सीट्स जरूर बुक कर लीजिए, बिकॉज सीट्स बहुत ही लिमिटेड हैं। सो लास्ट टाइम ऑल्सो थर्ड डे आते आते तक स्टूडेंट्स चाह रहे थे रजिस्टर करना, बट सीट्स बुक हो गई थी हमारी। सो जस्ट अभी एक बैच गया है एंड हमने स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे ही इमीडिएटली एक नेक्स्ट बैच लेकर आए हैं। सो ऑलरेडी जो नेक्स्ट बैच प्रीवियस बैच को ज्वाइन करना चाहते थे वो ऑलरेडी फिल कर चुके हैं उन सीट्स को, इसीलिए हमारे पास और भी शॉर्टेज है सीट्स की। यस, द चार्जेस आर फॉर ऑल 3 levels। यस विद्या मैम। जय गुरुदेव मैम। मैम, यस मैम। आ, मैं ये कोर्स करना चाह रही हूँ, तो लेकिन मैं पहले 3-4 दिन बिजी हूँ, आपका क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगी 9 PM। विद्या मैम, इसके लिए एक बार प्लीज आप कनेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आप लास्ट बैच पे थे, राइट? तो हाँ, टीम आपको आंसर कर देगी क्वेरी को। अभी हम इसके क्योंकि क्या है कोर्स ना, के रिगार्डिंग मैं जो क्लास चीजें हैं और उसका एक पूछने अभी हम वाली ले हूँ। रहे हैं। यस मैम, टीम से कनेक्ट कर लीजिएगा लास्ट बैच के डिटेल्स के अकॉर्डिंगली। यस मीनाक्षी मैम। मैम मैंने अभी आपसे पंचतत्व हीलिंग किया था रिसेंटली। जी तो मैम। अभी मैं जैसे ये करना अभी नहीं पॉसिबल हो पाएगा मेरे लिए कोर्स ये जो है। तो जैसे कल आप लेवल 1 का अट्यूनमेंट कराओगे तो वो क्लास मुझे अटेंड करनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि अगर मैं अभी इस कोर्स में एनरोल नहीं कर पाऊंगी। क्लास अटेंड कर सकते हैं आप, कल का क्लास अटेंड करिए। अच्छा, ऐसा वो नहीं है कि हम जैसे आप वो करवाओगे कल अट्यूनमेंट तो जो आगे इसको फर्दर करेंगे वही करें, ऐसा जरूरी नहीं है ना? हम अभी आपको बुद्धा फायर के साथ, फर्स्ट लेवल में बुद्धा फायर के साथ और मूल मंत्रा के साथ एट्यून करा जाता है। सो कल हम बुद्धा फायर के साथ एट्यूनमेंट करेंगे अपना, जिसमें आप प्रोटेक्शन ले सकते हैं बुद्धा फायर में। और इट्स अ ब्यूटिफुल क्लेंजिंग फायर, आपके ऑरा को, चक्रास को क्लेंस करने के लिए बुद्धा फायर बहुत काम आती है। सो कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपका एट्यूनमेंट बुद्धा फायर के साथ होगा। और ये जो मंत्रा चैंटिंग बोला है इसकी कोई काउंटिंग है कि कितना टाइम्स करना है, 108 या ऐसा नो कुछ है? मैम, एज यू लाइक मैम, एज यू लाइक, एज मच एज यू लाइक। थैंक यू मैम। यस डॉक्टर वंदना। Yeah, thank you so much. Yesterday's meditation was also very good, and like today also it was very nice. I have heard about Lama Pera, but for the first time I'm attending your lecture. So this healing, yeah, it is applicable to all age groups for others, मैम, or like, यस मैम, ऑल एज acha. ग्रुप्स मैम, यस। Okay. यस And the second thing, what will be the duration of healing once we learn? मैम, ड्यूरेशन ऑफ, सॉरी Duration of healing, I mean, for how much time it usually takes when we practice about ourselves. मैम, ड्यूरेशन ऑफ हीलिंग मैम, मैम एक हीलिंग 5 से 8 मिनट में हो जाती है, Okay. एज पर योर प्रैक्टिस। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, बट जब आप प्रो हो जाएंगे तो 5 to 8 मिनट्स लगते हैं एक पर्सन को हील कर। Okay. And what will be your kit charges? किट चार्जेस मैम टीम आपको बता देंगी। Okay. Because I am already having read, I'm a meditator since very young age. I mean, more than 25 years. So I am learning many modalities and spiritual cleansing practices. So, okay, I'll connect with them. श्योर मैम। Yeah, and attunement will be only online, or you conduct देयर विल बी offline 3 also. attunements, देयर आर टोटल ऑफ 3 attunements इन लामा फेरा, राइट? जो कि ऑनलाइन ही किए जाते हैं, क्योंकि हम ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं।
बट मैम ब्यूटीफुल एनर्जीज फील होती है स्टूडेंट्स को, हमारे पास्ट ग्रुप के भी स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा एनर्जीज फील हुई। सो इट्स डिस्टेंस मैम आज के टाइम में मैटर नहीं करता, स्पेशली हीलिंग में डिस्टेंस कभी भी मैटर नहीं करता है। यू नो दैट यू आर अ Yeah, हीलर। yeah. And I am already practicing Mahakali healing, and with that, I have found very good results. And I am ओके मैम, fortunate that I have visited Leh Ladakh also, that Buddha's all temples also. But today it was डेफिनेटली a मैम very आप स्टार्ट करिए, लामा फेरा को स्टार्ट करिए, स्टार्ट योर जर्नी विद लामा फेरा। थैंक यू मैम। uh, निकिता मैम। यस मैम। मैम एक तो जो बीच में था ना, उसका जो लास्ट में था वो शायद मिस्टेक हो रहा है, वो लास्ट वाला थर्ड वाला लाइन, थर्ड वाला मंत्रा का मैम, लास्ट मंत्रा। बीज मंत्रा का जो अभी था ना, बीज मंत्रा जिससे हम मेडिटेशन करेंगे, जो चैंट करेंगे हम। आई विल फर्स्ट टेल इज यू द बुद्धम। मंत्र। आप देखिए, यस आप मैम। यूट्यूब पे ढूंढेंगे बीज मंत्रा बुद्धम शरणम गच्छामि यस ढूंढेंगे अगर आप, तो आपको इजीली यस बहुत सारे ऑडियोज मिल जाएंगे, उसके वीडियोस मिल जाएंगे। अदरवाइज द मंत्र इज ठीक है बुद्धम मैम। शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ओके। संगम, संगम यस। अच्छा, ओके, करेक्ट। यस अजय सर। Ma'am. Hello, यस सर। are you able to get me? यस यस आई कैन हियर यू। Hello. Yeah. यस आई कैन Thank हियर you यू very much, सर। ma'am, for the wonderful session. Yeah. I said good evening for the wonderful session and thank you. Yeah. थैंक यू सर। मैम मेरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम रिमोट में जब ये करेंगे हीलिंग करते हैं तो हम लोग कहीं भी ट्रेवल करते हैं तो अपना सारा किट तो लेके जाएंगे नहीं, तो और सामने वाला जो है वो अगर रिमोट हो कभी उसका फोन आता है कि हमको हीलिंग चाहिए करके, तो ही मे ऑल्सो नॉट हैव दैट रोब, तो उस स्टेज में हम तो कैसे हीलिंग देंगे देरी बनते हैं। पेशेंट को एंड सेकंड थिंग इज रोप दैट पहनना जरूरी नहीं है। पेशेंट को रोप पहनना जरूरी नहीं है, इट्स नॉट मैंडेटरी। एंड जब भी आप डिस्टेंस पे हीलिंग करते हो तो आपको उसका एक प्रोसेस सिखाया जाएगा, डिस्टेंस हीलिंग कैसे करते हैं, कंप्लीट प्रोसेस दिया जाएगा आपको उसका। सो नीड नॉट वरी अबाउट दैट। डिस्टेंस हीलिंग इज वेरी वेरी कॉमन जब आपका क्लाइंट आपके पास नहीं होता है तो। सो दीज डेज हीलर्स डिस्टेंस हीलिंग ही प्रेफर करते हैं सारे, राइट। सो दैट मीन डोंट वरी, डिस्टेंस डिस्टेंस हीलिंग में रोब हीलिंग का ही जरूरत नहीं होता है। होता, रोब और जो नहीं, आपको आपको क्या किट की बोला नीड रोब और रहेगी जो सर। ब्रेसलेट वगैरह। अजय सर आपको आपको रहेगी, आपको डेफिनेटली रहेगी। नहीं इसका मतलब अगर हम कहीं भी ट्रेवल कर रहे हैं तो हमको अपना किट साथ में लेके जाना पड़ेगा। Yes, if you are traveling, yes, you need a kit is mandatory in Lama Fera healing. जो जैसे रिकी में क्या होता है ना कि हम कहीं भी बैठ के मतलब वो हीलिंग देना शुरू कर देते हैं ना, पता भी नहीं चलता कि भाई अड़ोस पड़ोस में कि भाई क्या कर रहे हैं करके। तो इसमें अगर हमको घर पे किसी को हीलिंग करना है हम निकाल के करेंगे तो पीपल में फील के भी बहुत ही डूइंग करके ना वो थोड़ा सिचुएशन जरा ऑड हो जाती है वो। सर ऐसा कुछ भी नहीं है। सर लामा फेरा और रेकी में कल बहुत डिटेल में डिफरेंस समझाया गया है। इन दोनों की पावर्स ही बहुत अलग है ना। तो जब आपके घर वाले भी देखेंगे क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, सो दे विल नेवर क्वेश्चन। नहीं नहीं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट घर वाले की बात कर रहा हूँ, मैं बाहर की बात कर रहा हूँ। मतलब सपोज अगर मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, मैं किसी फ्रेंड के यहाँ हूँ या उनके घर में किसी के गेस्ट हैं हम लोग, और वहां पर अगर कोई रिक्वायरमेंट आ गई हीलिंग की, तो वहां पर अगर मैं अपना काम शुरू करूंगा तो somebody may not feel comfortable ना वो चीज है। सर तभी हम बोलते हैं ना, हीलर को बहुत सारे टूल्स चाहिए होते हैं अपनी किटी में, कि हम बाहर होते हैं ये कभी तो टूल हम तो है। हमें कोई मॉडलिटी भी आनी चाहिए, जब हम कहीं और होते हैं तो हम अपने जब स्पेस में होते हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सो इस तरह हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, हर चीज को हम नहीं ले सकते ऐसे, और हमेशा तो हम बाहर नहीं होते हैं। नहीं वो ठीक है, मतलब और ये पावर ऑलरेडी हमारे पास है, लेकिन हम उसको अगर रिक्वायरमेंट टाइम पे अगर यूटिलाइज नहीं कर पाए तो थोड़ा उस समय फील होता है कि देखो हमारे पास होते हुए भी हम कुछ नहीं कर पा रहे करके। सर दिस यू हैव टू मैनेज, किट तो नीडेड है सर, किट इज मैंडेटरी, विदाउट किट यू कांट डू लामा फेरा ओके हीलिंग।
Okay. हर एक And हीलिंग second question मोडालिटी is, का एक स्पेसिफिक तरीका होता है करने का, तो लामा फेरा किट मैंडेटरी है। यस सुधा मैम। अनम्यूट करिए मैम। जितने भी लोग हेलो। पेमेंट्स कर रहे हैं प्लीज स्क्रीनशॉट्स भेजते रहिए ग्रुप पे अपने। स्क्रीनशॉट्स इसी नंबर पे, जिस नंबर पे आप पेमेंट डाल रहे हैं उस पे जरूर करिए, सो दैट यू कैन बी एडेड टू द मेन ग्रुप। ये सुधा मैम। नहीं, मैम ये पूछ रही थी कि 1000 रुपीज कल दे दें तो चलेगा? मैम सीट्स बहुत फास्टली बुक हो रही हैं, बहुत फास्टली रजिस्टर कर रहे हैं सभी लोग, सो प्रेफरेबली एट द अर्लीस्ट जितना कर सके कर लीजिएगा। ओके। और ये लामा फेरा का मूल मंत्र कितने कितनी बार चेंट करना है? मैम मिनिमम 108 टाइम्स। अच्छा। जी सुरेंद्र जी। अनम्यूट करिए सर। सर आपको एक्सेस दिया है। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। मैडम मैं एक कोर्स 28 से शुरू हो रहा है मैडम। जी जी सर। और ये अट्यूनमेंट कल दे रहे हैं वो आप बुद्धा जी एनर्जी को। अब मुझे एब्सेंट हुई तो रिकॉर्डिंग से ले सकते हैं मैडम जी अट्यूनमेंट। बुधा फायर का ट्यूनमेंट मिलेगा कल, बुधा फायर का ट्यूनमेंट मिलेगा। मिस हुए तो रिकॉर्डिंग से मिल सकता है अट्यूनमेंट मैडम। जी जी बिल्कुल बिल्कुल कर धन्यवाद। सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। यस हरी जी। अनम्यूट करिए हरी सर। Hello, madam. हेलो हेलो। Hello, madam. Able to hear? यस यस आई कैन हियर यू। Yes, madam. See, generally, we came for Lama Fera because we have like karmic patterns or Pitru dosha, Graha dosha, whatever it may be. Na? After 3 levels complete, it will reduce the effect for some days or it will eradicate. परमानेंट सर, रूट कॉज पे हीलिंग होता है। Means those pattern will never repeat again. Whatever you यस have यस। the Pitru dosha, everything you will get solution or again you have to practice continuously. नो सी एक एक आपको एक पर्टिकुलर इंटेंशन लेकर कुछ डेज तक उसको करना होता है, उसके इफेक्ट्स आपको अपने आप नजर आ जाते हैं। सो एटलीस्ट Like 3 after सेशंस, लाइक आई सेड मिनिमम 3 सेशंस। See, we will attend level 1, level 2, level 3. So after that, यस। after 6 months again it will start or just it will hold or it will eradicate entire from life. नो नो कंप्लीट हीलिंग होती है सर। Okay. We have to practice this lifelong, like some days how it you have to make sure a habit in life or how it is, तो madam. विल टीच यू सर, कोर्स में सिखाया जाएगा सब कुछ आपको। Okay, मेरे को hip above very good feeling, madam. Hip below too much pains and blockages are there. डेफिनेटली ज्वाइन करिए आप। Overall, I'm experience above part is very good, but below part unable to sit and pains are coming. यस हरी सर, आई थिंक यू हैव रजिस्टर्ड राइट। Yes, madam. करिए, आपको बहुत फायदा होगा। Okay, thank अजय सर, यू वांट टू आस्क समथिंग? आपका क्वेश्चन ले लिया था मैंने। या मैम मेरा दूसरा यस क्वेश्चन था, ये जो शेड्यूल जो हमको मिलेगा ये ग्लोबली वैलिड है या इसका क्या है, मतलब वैलिडेशन कैसा है इसका? सर इज आपको इट एफिलिएटेड टू सम एसोसिएशन?
सर ये आपको आंसर कर दिया जाएगा, टीम आपको आंसर करेगी इसके रिगार्डिंगली, सर्टिफिकेट्स के रिगार्डिंगली। राइट, थैंक यू मैम। चलिए एंड करते हैं आज का सेशन, और हम इसको मिलेंगे आपसे फिर कल लेवल 3, सॉरी लेवल 1 के डे 3 के अंदर। मोर देन हाफ सीट्स हैज बीन फिल्ड, यानी अब हमारी 60% सीट्स फुल हो चुकी है, 40% लेफ्ट है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट जिनके भी स्क्रीनशॉट्स आए हैं उसके बाद कम सी भी सीटें बचेगी। इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन बुक योर सीट ओनली बाय पेइंग 1000 rupees. After that, you can pay before the batch start, which is 20th July, not 22nd. Earlier, due to some, change of plan, we were planning to start from 22nd, but now the original plan is remain, that is 20th of July, that is Monday. From Monday, we are going to start a Lama Fira, level 2 and level 3. So, आप इस जर्नी में पार्ट बनिए और अपने आप को भी बुद्धा तत्व की ओर लेके जाइए। नमो बुद्धा। थैंक यू एवरीवन, सी यू टुमारो।